अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महशजाद और इनॉन ट्रेडर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके पास एक और वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था 6 किलोवाट गिब्सन लो वोल्टेज में जो हमारा IP65 कैटेगरी में इन्वर्टर आया है उसकी अनबॉक्सिंग और उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके हमने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताए थे। तो आज हम उसी प्रोडक्ट की जो सेटिंग्स हैं वो कैसे आप करेंगे वो बताएंगे, उसका डिस्प्ले दिखाएंगे और उसकी क्या उसका फ़्लो है वो सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि हम अपने इन्वर्टर पे आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। कल मैंने आपको वैसे बताया था, अगर आपको दिखा सकें कि जो दूसरे 6 किलोवाट के इन्वर्टर आ रहे हैं उससे कंपैरेटिवली माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा साइज़ है, वेंटिलेशन इसकी अच्छी हैं और फिर हीट सिंक्स पे एक एक्सटर्नल केज भी दिया है इन्होंने। तो ये अभी इंस्टॉल्ड सूरत हाल में है, तो आपको मज़ीद इसके बारे में बताते हैं। अभी इस टाइम इस इन्वर्टर के साथ हमने सिंगल PV एक अटैच की हुई है जिसमें 8 पैनल्स 45 वाट के कनेक्टेड हैं मोनोफिशियल, और ये आप देख सकते हैं 3 किलोवाट की प्रोडक्शन कर रहा है इस टाइम। यहाँ पे आप फ्लो में और ऑलमोस्ट सेम ही जो आपके पास एंटिटीज़ मिलती हैं वो आ रही हैं, जिसमें ये देख सकते हैं आप सोलर पैनल्स आ रहे हैं। सोलर पैनल की आपके पास डिटेल आ रही है। ऑन का मतलब यह है कि इन्वर्टर अभी ऑन स्टेज के ऊपर है, और यहाँ पे आपके पास बैटरी का सिंबल आ रहा है, उसके SOCs दिखा रहे हैं कितने % चार्ज है बैटरी और कितनी पावर उसको वो दे रहा है चार्ज करने के लिए। अभी इसके ऊपर हमारा लोड कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी लोड ऑन नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है बिकॉज हमने इसके साथ स्मार्ट लोड की सेटिंग्स ऑन की हुई हैं। जिस ये मोड के ऊपर सिलेक्टेड है, अभी तक बाकी इन्वर्टर्स आपको ये नहीं दिखाते थे, वो ये मोड भी ये नीचे बॉटम में आपको बता रहा है कि हमने इसे 0 एक्सपोर्ट टू लोड पर रखा हुआ है। ऑब्वियसली जब आप लिथियम बैटरीज लगाते हैं, ग्रीन मीटरिंग भी हुई है और हम चाहते हैं कि शाम के टाइम में टाइम ऑफ यूज़ करके ऑटो डिस्चार्ज मोड पे हमारी बैटरी ग्रिड को एक्सपोर्ट ना करे, तो हम उस पर 0 एक्सपोर्ट टू लोड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले साइड पे इसका दिखा सकूँ कि जो इसका DC स्विच है इस टाइम ऑन है, और इसका जो इन्वर्टर का ऑन ऑफ ऑपरेशन का बटन है वो भी इस टाइम प्रेस्ड है। दैट मीन्स कि इस टाइम ये ऑन कंडीशन के अंदर है। कल आपको एक और बात बताई थी कि इसकी जो टर्मिनेशन है उसमें ये जो बैटरी की टर्मिनेशन है वो लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं। उसका बेनिफिट यही है कि अगर बिल फर्ज हम यही बैटरी जो अभी हमारी यहाँ पे फ्लोर पे पड़ी हुई है, ये अगर आपको दिखाते ऐसे कि इसके पैरेलल में हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं इस वॉल पे, तो एक छोटी सी वायर इस्तेमाल होनी थी और हम लगा सकते हैं। और नॉर्मली वॉल माउंटेड ही 5 किलोवाट की रेंज की जो बैटरीज है लगाई जा रही हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोलर पैनल्स में आ जाएंगे। सोलर पैनल में ये बता रहा है इतनी पावर बना रहा है। PV1 के कंट्रोलर की डिटेल आ रही है जिसमें वोल्टेज, एम्पेयर और पावर, और PV2 पे क्योंकि भी स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो उसके ऊपर वो भी डिटेल शो करवा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये देखें कि टोटल यूनिट्स कितने बन चुके हैं टुडे में, अभी हमने रिसेंटली इसको थोड़ा सा ऑन ही किया अभी कुछ देर पहले, तो आपको वो डिटेल आ रही है और नॉर्मली तमाम इन्वर्टर्स में आपको डिटेल मिल रही होती है। डिस्प्ले के बारे में ये देखेंगे सबसे पहले कि ऊपर आपके पास DC लाइट ऑन है, दैट शोज़ कि आपके सोलर पैनल कनेक्टेड है। AC लाइट ऑन है, दैट शोज़ कि आपकी ग्रिड कनेक्टेड है। और नॉर्मल की लाइट ऑन तब होती है जब आपकी ये इन्वर्टर अपने नॉर्मल ऑपरेशन में आया था। अगर फॉल्ट मोड आएगा तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट ऑन हो जाएगी। ये जितना भी डिस्प्ले है ये कैपेसिटिव LED डिस्प्ले है, जो कि आपको टच स्क्रीन जिसको नॉर्मली बोलते हैं। तो इसमें आपको सॉलिस जैसे इन्वर्टर है उसमें टच LCD नहीं है, आपको बटन यूज़ करने होते हैं, बट यहाँ पे आप हर चीज़ को टच कर सकते हैं और उसकी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब ये देखें, ये ग्रिड की डिटेल आ गई है कि कितने बाय किए हैं, कितने सेल कर रहे हैं अभी हम। और इसी तरह से हमारे पास ऑन के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टर का भी आ जाएगा, DC टेम्परेचर, AC साइड का टेम्परेचर, उसके वोल्टेजेस आ जाएंगे, एम्पेयर आ जाएंगे आपके पास। फिर इसमें जो अक्सर आजकल लोग पूछते हैं कि बैटरी कौन सी कनेक्ट करेंगे और कैसे होगी, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसका भी BMS रीडेबल है, रीड हो चुका हुआ है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसके BMS कनेक्टेड है? आप देख रहे हैं यहाँ पे एक SOC भी शो हो रहा है, पावर भी आ रही है। हम इस पर टच करते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो थोड़ा सा समटाइम आपके हाथ में नमी हो तो वो इस टाइम टच नहीं समटाइम करता, लेकिन ये तमाम इन्वर्टर्स में ऐसे होता है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आपके पास वोल्टेज आ गया, एम्पेयर आ गया। अगर आप BMS का डेटा देखना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है, आप उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं, SOC देख रहे हैं, एम्पेयर देख रहे हैं, और अगर कोई फॉल्ट आएगा तो उसका भी यहाँ पे डिटेल बता देगा। हम स्केप दबा के वापस आते हैं। अब ये देखें यहाँ पे 59% SOC है, तो जो बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है उस पर भी वही आ रहा है। यहाँ पे भी 60% आया है और इधर भी अभी कम्युनिकेट करके वो 60% का डेटा शो करा देगा। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हमारी जो यहाँ पे इन्वर्टर में आ रही हैं, ये एग्जैक्टली बैटरी में सॉरी आ रही हैं, ये एग्जैक्टली हमारे इन्वर्टर में भी आ रही हैं। और देखें यहाँ पे भी 60% SOC आ रहा है। इसके बाद
हम सेटिंग्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक सेटिंग का व्हील है, आपने इसके ऊपर टच करना है। तो इधर 7 मेन्यूज़ आपके पास शो हो रहे हैं। अब ये 7 मेन्यूज़ के अंदर सबसे पहला जो मेन्यू है, हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, तो वह है वर्क मोड का। अब वर्क मोड पे आएंगे। मैंने आपको बताया कि हमने 0 एक्सपोर्ट टू लोड रखा है क्योंकि लिथियम बैटरी कनेक्टेड है और हम पीक आवर्स में इसको डिस्चार्ज भी करते हैं, तो हमने इस मोड पे रखा है। अगर आप चाहते हैं नहीं बैटरी से भी एक्सपोर्ट हो और या आपकी बैटरी ने अपनी नहीं लगाई हुई और आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप एक्सपोर्ट करें, तो आप सेलिंग फर्स्ट पे रखते हैं। और 0 एक्सपोर्ट टू सीटी का ये मतलब ये होता है कि अगर आपने सीटी लगाई हुई है ग्रिड साइड पे, तो जितना जहाँ पे आपने ग्रिड पे लगाई है, अपने घर की किसी डीबी पे लगाई है, तो उससे आगे जो जो लोड है वहाँ तक इसकी फीडबैक के थ्रू भी लोड चले। बट उससे रिवर्स आप उसको अगर रोकना चाहते हैं तो आप सोलर सेल यहाँ पे डिसेबल रख के उसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। तो फर्दर यह है कि अगर उस पर लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप सोलर सेल पर रख के लिमिट भी लगा सकते हैं। हमने भी यहाँ पे बैटरी फर्स्ट रखा हुआ है, आप लोड फर्स्ट भी रख सकते हैं। उससे ये होगा कि सोलर पैनल से जो आपकी एनर्जी आ रही है वो उस प्रायोरिटी को फॉलो करेगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पावर का ऑप्शन है कि कितनी पावर ये जनरेट कर सकता है या कितना मैनेज कर सकता है लोड को। इसके बाद हमारे पास ये टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग आ जाती है। ये सिमिलर टू नाइट्रॉक्स है, आप हमारी पुरानी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। वीडियो के टाइम को लिमिटेड रखने के लिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, लेकिन हम एक एक मेन्यू को छोटी छोटी वीडियोस में भी आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो टाइम ऑफ यूज़ आप हमारी नाइट्रॉक्स वाली वीडियो देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली डीटो वही सेटिंग है इसके अंदर। और फिर वो जो आपने सेटिंग करनी है वो किन दिन में इफेक्टिव हो, किन दिनों में ना हो, वो आप ये वाले डेज सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, सिमिलरली टू नाइट्रॉक्स और सोलिस। तो इसके बाद हम आ जाते हैं बैटरी सेटिंग में। तो बैटरी के अंदर आपने अगर वोल्ट सेटिंग करनी है, लेड एसिड बैटरी में हम करते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। बैटरी नहीं है तो नो बैटरी सेलेक्ट करेंगे, एक्टिवेट बैटरी वन चेक कर देंगे। और लिथियम बैटरी अगर सेलेक्ट की है तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिथियम बैटरी सेलेक्ट करना है, उसकी कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है, कितने चार्ज एम्पेयर रख रहे हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी बैटरी की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। और डिस्चार्ज एम्पेयर, अभी हमने 5 किलोवाट की सोलेक्सी बैटरी अटैच की हुई है। तो दूसरे मेन्यू में जब आते हैं तो यहाँ पे हम उसकी ग्रिड चार्जिंग इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से जस्ट सिंपली अनचेक कर दें और ये डिसेबल हो गया। लेकिन आपने सेव लाजमी करना है वरना वो सेटिंग सेव नहीं करेगा। उसके बाद आप तीसरे मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे हमने जो बैटरी लगाई है उसके साथ उसका BMS सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर। यही बैटरी अगर हम सोलिस के साथ लगा रहे होते हैं तो हम उसमें वहाँ पे पाइलॉन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या अगर सोलिस में कॉमली बैट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम किसी और इन्वर्टर में लगाते हैं समटाइम पाइलॉन आता है, तो हर एक का एक अपना सॉफ्टवेयर है जो कि उसके साथ रीडेबल है। हमने डायनर सेलेक्ट किया हुआ है इस बैटरी के लिए और इसका BMS एक्टिव का चल रहा है। देन आपने शटडाउन परसेंटेज कितनी रखनी है, कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप ये डाउन का बटन दबाएं, कम कर लें। आप लो बैटरी इंडिकेशन को कम करना चाह रहे हैं, आप वो कम कर लें, ज़्यादा कर लें, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बताऊँ, लो बैटरी और शटडाउन में डिफरेंस ये है कि लो बैटरी के ऊपर ये बीप करना शुरू कर देगा, आपको बताने लग पड़ेगा कि आप लोड अपना कम करें, मैं इस वैल्यू पे आ चुकी हूँ बैटरी। तो उसके लिए आपको फिर मैनेज करना आसान हो जाता है अपने लोड को ज़्यादा देर चलाने के लिए। ये देखें कि बाकी जो SOC है, फ्रंट एंड SOC है और जो चार्ज कट ऑफ वगैरह है वो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैटरी का मेन्यू। ग्रिड के अंदर आएंगे, ग्रिड के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं यहाँ पे। इसका जो कोड है ये है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 आप प्रेस करेंगे तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा। इधर आपने ये मोड सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट भी यही मोड सेलेक्ट होता है रिएक्टिव पावर का। और कंट्री कोड है हमारा पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपने वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और रिकनेक्शन टाइम वगैरह सेट करना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में भी जहाँ पे ग्रिड के थोड़े वोल्टेज के इशूज़ होते हैं, हमने नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की जो सेटिंग दी है सिमिलरली वो इसमें ही है। इसकी 3 सेटिंग्स होती हैं, तो आप 3 की 3 जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे आके कर लेंगे। देन उसके बाद अगर कोई फॉल्ट आ रहे हैं तो वो यहाँ से आप डिवाइस इन्फो से देख सकते हैं, सिमिलरली टू इन्वरक्स नाइट्रॉक्स। मैं नाइट्रॉक्स का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमने उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो जो लोग इंस्टॉलर नज़र आते हैं ख़ासतौर पे उनका भी वो ये वीडियो देख के कम टाइम में जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं वो सीख लें। जनरेटर पोर्ट के अंदर हम आते हैं तो हमने स्मार्ट लोड सेलेक्ट किया हुआ है, ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन है, उसमें हमने पावर भी सिलेक्ट की है और ये वाली कट ऑफ की जो परसेंटेज है ये भी एसोसिएटेड टू स्मार्ट लोड ही होती है, तो वो हमने इसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। देन अगर आपने जनरेटर के साथ ऑपरेट करवाना है तो आप जनरेटर सेलेक्ट करेंगे और उसकी कनेक्शन करेंगे वायरिंग में भी। साथ में एडवांस के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीटी कनेक्ट जब करेंगे ग्रिड साइड पे तो आपने इसके ग्रिड के फेज़ के ऊपर सीटी लगानी है जिसका एरो जो है वो ग्रिड की साइड पे होगा, मतलब डाउन साइड पे एरो आएगा, इन्वर्टर की साइड पे नहीं करना।
और यहाँ से आप उसको CT टू ग्रिड सेलेक्ट करेंगे तो आपका ग्रिड भी कनेक्ट हो जाएगा और CT भी ऑपरेट करेगी। इसके भी आगे आप जाके पैरेलल करना है, मास्टर स्लेव बनाने हैं, तो वो सारे इसी एडवांस फंक्शन के अंदर आके आपको मेन्यूज़ मिलते हैं। और अगर ATS कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये एक हमने कोशिश की है कि क्विक वे में आपको बता सकें। टाइमिंग की सेटिंग है, बाकी टाइम, डेज़ और फैक्ट्री रीसेट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको कोई लेट सपोज पासवर्ड देना है, जैसे आपने फैक्ट्री रीसेट के अंदर ये पासवर्ड मांगता है, तो उसके लिए भी मैं कर नहीं रहा, उसका पासवर्ड है 6 टाइम्स 7 आप प्रेस करेंगे। तो इसकी अभी एक ब्रीफ वीडियो है, आपके पास मज़ीद आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आप हमारे शॉप पे विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।